तो यार जब मैं छोटा था ना, मेरी नानी जब भी खाना बनाती थी तो खाना बनाने से पहले 2 रोटी हमेशा अलग निकाल के रख लेती थी। पता है किसके लिए? देखो यार, आज की डेट में हम सब लोग गाय को माता कहते हैं, लेकिन शुरुआत से तो ऐसा नहीं रहा होगा ना। शुरुआत से अगर ऐसा होता तो हम किसी न किसी जानवर को किसी न किसी रिश्ते से बांध चुके होते। लोमड़ी चाची होती, गधा फूफा होते, पर ऐसा नहीं है। इस चीज को जानने के लिए चलते हैं समय में तकरीबन 3 से 3,500 साल पहले, अर्ली वैदिक पीरियड। इस समय पे काउस को एज अ सिंबल ऑफ वेल्थ देखा जाता था, यानी जिसके पास जितनी गाय रहती थी उसे उतना ही अमीर माना जाता था। यानी जिस टाइम पे गांधी जी नहीं चलते थे उस समय पे काउस चलती थी। ओके, गंदा जोक था। और अगर आज की बात करें तो आज के टाइम में भी साउथ अफ्रीका की एक ऐसी ट्राइब है जो काउस को एज अ सिंबल ऑफ वेल्थ देखती है, और उस ट्राइब का नाम है मसाई ट्राइब। अभी रिसेंटली पैसेंजर परमवीर भी वहां पे होके आए थे। वहां पे काउस को एज अ सिंबल ऑफ वेल्थ आज भी देखा जाता है। ऋग्वेद के 6 मंडल के 28वें सूक्त में ये चीज भी लिखा गया है गाय को लेकर कि गाय वो है जो घर में सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इसी के साथ साथ ऋग्वेद में एक और टर्म का यूज करा गया है जिसका नाम है अघन्य। अघन्य, अब भाई देखो, इसको लेके तुम मेरे को गालियां भी बच सकते हो, बट अघन्य एक टर्म में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अघन्य का मतलब होता है कि वो चीज जिसको हार्म नहीं कर सकते, यानी जिसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वहीं पे कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि उस टाइम पे अघन्य का मतलब हो सकता है सैक्रिफाइस ऑफ काउज। यानी कोई भी गेस्ट या कोई भी मेहमान आपके घर में आ रहा है, उसको एज अ ग्रीट करने के लिए आप उस गाय की बलि दे रहे हैं जो गाय यूज में नहीं है। यानी जो गाय दूध नहीं दे सकती है उसको आप सेक्रीफाइस कर दे रहे हो। अगेन आई एम सेइंग यू भाई, इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है भाई। मेरे को कमेंट में गालियां मत लिखना प्लीज। फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में राइज होता है जैनिज्म और बुद्धिज्म का, और जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों का कोर प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। जितने भी लिविंग बींग्स थे उन सब के प्रति अहिंसा का भाव आने लगता है। और ये बुद्धिज्म और जैनिज्म 2 धर्म ऐसे थे जो बहुत तेजी के साथ फैल रहे थे। अशोक ने भी बुद्धिज्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद जब लाखों लोग मारे जाते हैं तो अशोक के मन में वे भाव आ जाता है कि इतने सारे लोगों को मारने के बाद भाई इसका क्या निकला रिजल्ट, कुछ भी नहीं। इसी सोच के साथ वो बुद्धिज्म अपना लेते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में ही एग्रीकल्चर लोगों के लिए एक मेन ऑक्यूपेशन हो चुका था। बड़े बड़े जनपद स्टैब्लिश हो रहे थे। इसी टाइम पर लोगों के अंदर रिलीजियस बिलीफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण राजा महाराजा लोग यज्ञ कराते थे जिसके अंदर घी, दूध, दही इन सब का बड़ी मात्रा में प्रयोग होता था। पर अभी तक भी गाय को गाय माता का दर्जा नहीं दिया गया था। अब आता है अपना चैप्टर 3, द एपिक पीरियड। अब एपिक पीरियड में एंट्री होती है अपने हीरो की, कृष्ण भगवान। को त्याग दिया, हर प्राणी में प्रेम लिया, करुणा की जो राह चले वो ही कृष्ण की बात। अब इस टाइम तक लोगों के अंदर रिलीजियस बिलीफ एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था। यानी अगर आप किसी धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हो तो लोग मर मिटने के लिए तैयार थे। खैर, वो पहले भी चलता था, आज भी चलता है। अब पुराणों में इसको लेकर एक कहानी है। कहा यह जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ राक्षस थे और एक तरफ थे देवता लोग। अमृत के साथ साथ 14 रत्न और निकलते हैं, और उन्हीं 14 रत्नों में से एक रत्न थी कामधेनु गाय। कहा यह जाता है कामधेनु गाय के बारे में कि ये एक ऐसी गाय थी जो आपकी मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। इस टाइम पे लोग महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। रामायण के अंदर भी कई जगह गाय को पवित्र माना गया है और इसके प्रति प्यार दिखाया गया है। जब इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही होती है ना, तो लोगों के अंदर ये बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब पता नहीं, शायद कुछ लोग ये भी सोचते हो कि भाई जब हमारे भगवान गायों के प्रति इतना प्यार कर रहे हैं, कृष्ण भगवान, राम भगवान सब गाय को इतना प्यार कर रहे हैं, तो हम जो इनके बिलीवर्स हैं हम लोग क्यों ना करें। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उस टाइम पे लोग गाय को एज अ माँ बोलने लगे, माता बोलने लगे।
अब देखो, मेरा एक ओपिनियन ये भी है कि यार जब बच्चा पैदा होता है ना, तो या तो उसे माँ का दूध पिलाया जाता है, और इन केस अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, लाइक मदर मिल्क नहीं दे पा रही है, यार इतना ऑकवर्ड क्यों लग रहा है इसे बोलते हुए, ठीक है, तो मदर जो है वो मिल्क नहीं दे पाती है तो उसे गाय का दूध पिलाया जाता है। देखो यार, अब हमें ये चीज पता लग चुकी है कि गाय को गाय माता क्यों कहा जाने लगा। हमने अर्ली वैदिक पीरियड कवर करा, हमने लेटर वैदिक पीरियड कवर करा, हमने एपिक पीरियड कवर करा। यहां तक अब लोगों के अंदर ये बिलीव आ चुका था कि भाई जो गाय है हमारी माता है। अब अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो द रिवोल्ट ऑफ 1857, यहां पे जो सबसे पहला आजादी के लिए हमें विद्रोह देखने को मिलता है ना, वो 1857 का ही रिवोल्ट था। इस रिवोल्ट की शुरुआत होती है मंगल पांडे से, जो कि 34th बटालियन के एक सिपाही थे मेरठ में। अब उस टाइम पे क्या होता था ना यार, कि इंडियंस को सिर्फ ग्रुप सी तक की ही नौकरियां दी जाती थी, यानी ज्यादा से ज्यादा आप सिपाही बन सकते हो। ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियां ब्रिटिशर्स के पास होती थी, यानी जितने भी ऑफिशियल्स होते थे हमसे जो ऊपर रहते थे वो सारे ब्रिटिशर्स ही थे। और हमारे अंदर भी थोड़ा ये था कि यार उस टाइम पे ना हम लोग इन्हें सुपीरियर मानते थे कि भाई एक बार अपने पास से यूनिफॉर्म आ जाए ब्रिटिश वाली तो फिर तो अपने मजे ही मजे। पर ठीक है, ये चीज़ भी वहाँ की मानसिकता के हिसाब से। देखो सुनो, एक कड़वी बात बताता हूँ, हम इंडियंस ही धोखा देते हैं। जलियांवाला बाग, खैर टॉपिक से नहीं, छोड़ो, टॉपिक से नहीं भटकते हैं और हम बात करते हैं इसके आगे की। अब जो मैं बता रहा हूँ ना, इसे ध्यान से सुनना। एक्चुअल में जो सिपाहीज होते थे ना, उनके पास वो बंदूकें होती थी जिसमें अगर हल्का सा भी नमी चली गई, जिसमें अगर हल्का सा भी पानी लग गया तो वो फायर नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी लाई थी यूनिट के अंदर कि इसके अंदर अगर पानी भी चला जाता है तो भी ये फायर करेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वो नई बंदूक आई है ना, उसको दांत से निकाल के तब लोड करना है। जो बुलेट को बनने में मटेरियल यूज हो रहा है उसके अंदर गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का यूज हो रहा है। स्टार्टिंग में जब लोगों को ये बात पता लगती है, लोग विद्रोह करने लगते हैं इस बात के लिए कि भाई हम तो छोड़ के जा रहे हैं, ये क्या बात होती है। फिर बहुत मतलब थोड़ी जगहों पे ऐसे, जैसे आज के टाइम में वो सीजेपी वाला चला था, तो वैसे ही दंगे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, ये दिक्कत हो जाएगी। तो दंगे शुरू होने लग जाते हैं। तो ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनको शांत करा देते हैं कि भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग आपके बारे में इतना केयर करते हैं भाई, हम आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बट एक दिन क्या होता है कि मंगल पांडे ना, उस टाइम पे छुआछूत पहले बता दूं था अपने इंडिया के अंदर, तो मंगल पांडे सुबह सुबह मंदिर से होके आ रहे होते हैं, तो एक लोअर कास्ट का बंदा आता है। अब पता नहीं ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, बट मैंने सुनी थी कहीं पे, तो वो उनके ना पैर छूने लगता है। अब जब पैर छूने लगता है ना, तो मंगल पांडे एकदम से पीछे हो जाते हैं कि यार क्या कर रहा है भाई, ये तू पैर क्यों छू रहा है मेरे, तू लोअर कास्ट का है, ठीक है। तो वो ये बात बोलता है कि देखो अब आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह गया है, यानी मैं भी मांस खाता हूँ और आप भी मांस खाते हो। वो कह रहा है क्या बात कर रहे हो ये तुम। तो उस टाइम पे वो मंगल पांडे को उस फैक्ट्री में लेके जाता है, जहाँ पे जैसे ही वो फैक्ट्री का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे गाय और सूअर की चर्बियाँ जो है लटकी हुई रहती हैं। अब ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी थी कि भाई ये लोग यूज़ तो कर रहे हैं इस चीज़ का। मंगल पांडे जाते हैं और इस चीज़ को बता देते हैं पूरे यूनिट के अंदर। यूनिट में अफरा तफरी फैल जाती है और इस टाइम पे क्या करते हैं मंगल पांडे कि 2 सिपाहीज को गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद वो जख्मी हो जाते हैं, उसमें से एक मर जाता है और एक जख्मी हो जाता है। उसके बाद मंगल पांडे खुद को भी शूट कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि मंगल पांडे बच जाते हैं और उसके बाद मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल बेसिकली पब्लिक प्लेस में आपकी यूनिफॉर्म उतरवा देते हैं आपसे और उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। अब यहाँ पर भी तुम एक चीज़ नोटिस करो, हमारे साथ इससे पहले भी बहुत अत्याचार हो रहा था, ठीक है। हम लोगों पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लिया जाता था, हम लोगों को A ग्रेड और B ग्रेड की नौकरियां नहीं दी जाती थी और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारे अंदर आग तब आके लगी जब लोग हमारे रिलीजियस बिलीफ पे आके ठेस पहुंचाने लगे। यानी भाई तुम पे अब तक तुम मार लो काट लो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही तुमने किसी के रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात करा, गाय को हिंदू धर्म में पवित्र मानते हैं और सूअर को मुसलमान धर्म में हराम मानते हैं,
उसके बाद कहीं जाके तुम्हारी आंखें खुली थी, मतलब ऑफ कोर्स हम सबकी आंखें खुली थी, और उसके बाद फिर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज़ हमेशा नोटिस करना कि इंडिया में अगर तुम्हें लोगों के अंदर, नहीं बोलता इस बात को, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आज के दिन की, यानी कि प्रेजेंट डे। आज के समय में हमारे गाय माता की एक्चुअल में कंडीशन क्या है, आओ आपको कुछ डाटा बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द 20th लाइवस्टॉक सेंसस ऑफ 2019, इंडिया की सड़कों पे तकरीबन 50 लाख गाय घूमती हैं, और ये डाटा 2019 का है। अभी डाटा बढ़कर कुछ और हो चुका होगा, क्या पता शायद 50 लाख से 1 करोड़ पॉसिबल है भाई। ऑफ कोर्स 7 साल बीत चुके हैं। वेटेरिनेरियंस, बेसिकली मेडिकल टर्म में ये उन डॉक्टर्स को कहते हैं जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। तो ये लोग बताते हैं कि जो इंडिया पे गाय मरती है और जब उसका मतलब पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो उनके पेट के अंदर 20 से 70 किलो कूड़ा निकलता है, जो कि इंडाइजेशन करता है, पेट में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रिलीज करता है, पेट में गैसेस बनाता है, जिसके कारण लाखों ऐसी गायें जिनकी मौत हो जाती है। एक्चुअल में हमारी गाय माता की मौत हो जाती है। यार तुम एक चीज नोटिस करना, तुम जैसे कभी भी सड़क वगैरह पे निकलते हो ना, मैं भी जब ये गाय वगैरह के शॉट ले रहा था तो मैंने देखा था बहुत सारी गाय ऐसी थी ना जिनका पेट निकला हुआ है, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं थी फिर भी उनका पेट निकला हुआ था। एक्चुअल में ये वही सारा प्लास्टिक वेट होता है जो गैसेस वगैरह बना रहा होता है। कभी नोटिस करना तुम, मैं भी दिखा दूंगा तुम्हें अगर होगा ना मेरे पास 1-2 क्लिप के अंदर, तो इनका पेट देखना एक बार, ये लोग प्रेग्नेंट नहीं है। देखो 50 लाख तो वो डाटा है कि जो गाय हमारी सड़कों पर घूमती हैं, पर 20 करोड़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कैटल्स है अपने इंडिया के अंदर, यानी तकरीबन 20 करोड़ ऐसी गाय और भैंस हैं जो दूध वगैरह देती हैं अपने इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। अब देखो ये बात भी सच है कि इंडिया के पास 20 करोड़ से ज़्यादा कैटल्स हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा गाय रखने के साथ साथ सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर भी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट आता है। बहुत खुशी की बात है, राइट? रॉन्ग। यार एक्चुअल में ना मैं ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है भाई, मस्ट वॉच है। अगर आप काउज वगैरह के बारे में ऐसे जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इस चीज़ का। तो ये लोग देखते हैं कि डेयरी फार्म के अंदर जो गाय वगैरह हैं, जो भैंस हैं, इनको दूध दिलवाया कैसे जाता है। मैं इसकी कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली आप देखना इसे एक बार कि यार ठीक है हम लोग मिल्क प्रोड्यूसर हैं दुनिया के सबसे बड़े, पर किस तरीके से दूध निकाला जाता है ये चीज़ भी एक बार देख लो यार। This blood is the blood which has come out after the injection. Within minutes of the नहीं, बच्चा उसका नहीं है, इंजेक्शन नहीं लगाएगा तो दूध नहीं देगा। तो देखा यार, अब इस कंडीशन के साथ इस हार्मोन यार, जो उनके अंदर हार्मोन रिलीज होता होगा जिससे ये दूध बनता है, अगर इन दूध को आप पियोगे तो मुझे तो लगता है कि फायदे से ज़्यादा नुकसान ही होगा यार। इंडिया के अंदर हर दिन चाय बनती है, हर दिन बच्चे को दूध मिलता है, हर दिन घी खाते हो आप, पर क्या कंडीशन कर रखी है इनकी। नहीं, धर्म को लेके हर कोई लड़ता है इंडिया में, एक्चुअली हम सब लोग लड़ते हैं। पर एक मेरी छोटी सी बात मान लेना कि जो भी किसी बाइबल, किसी कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, कहीं पर भी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, अगर इसका 10% भी मान लोगे ना यार, तो लाइफ सच में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस बार 4 सितंबर यानी जन्माष्टमी के दिन एक प्रॉमिस कर लेना यार छोटा सा, वो कृष्ण भगवान जिनको हम लोग गोविंद गोपाल कहते थे, उनकी एक छोटी सी बात और मान लेना कि जब भी खाना बनाना ना तो मेरी नानी की तरह 2 रोटी गाय के लिए निकाल देना। So that's all guys from my side. I hope you guys enjoy the video. जो भी इंफॉर्मेशन थी, कुछ अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे रहा होगा तो I am extremely sorry for this, फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है। बाकी I love you यार, keep watching, keep supporting me. It's my first video, I hope बस प्यार दे देना बस, और कुछ नहीं यार। बाकी ठीक है यार, मिलूंगा आपको बहुत जल्द वीडियो में। बाय बाय।